किसी भी विद्रोह के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि विद्रोह का इलाका क्या था, विद्रोह का नेता कौन था और विद्रोह की टाइमिंग क्या थी। क्या समझ में आई बात? क्या क्या? क्षेत्र, नेतृत्व और समय। और कोई भी विद्रोह होता है क्यों? असंतोष। क्यों असंतोष? असंतोष किसके विरुद्ध? अभी आप लोग बात कर रहे थे असंतोष किसके विरुद्ध? आम जनता में असंतोष, सरकार के विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध। तो उस समय सत्ता किसकी थी? जब अंग्रेजों की। तो आप इंट्रोडक्शन, कोई भी अंग्रेजी राज के समय जो भी आदिवासी विद्रोह हुए तो उसका इंट्रोडक्शन ऐसे बना सकते हैं आप, अंग्रेजी शासन और उसके संरक्षण में जो शोषक तत्व होते हैं, जमींदार, महाजन, पुलिस, ठेकेदार, वो क्या होते हैं, उसको संरक्षण कौन देता है? आज भी संरक्षण कौन दे रहा है? सरकार देती है। सरकार के संरक्षण में फलते फूलते हैं ऐसे लोग। तो अंग्रेजी शासन और उसके संरक्षण में पल रहे शोषक तत्वों जैसे जमींदार, महाजन, ठेकेदार, साहूकार, सौदागर आदि के विरुद्ध संचित असंतोष। संचित असंतोष मतलब क्या? संचित मतलब इकट्ठा हुआ, एकाएक विद्रोह नहीं होता है। बहुत दिनों से लोग मन मसोस के रहता है, खून का घूंट पीकर नहीं रहता है, और जब एकदम ऊपर हो जाता है, सर से पानी ऊपर चला जाता है, तब क्या होता है? विद्रोह। तो किसी भी विद्रोह के बारे में अंग्रेजी राज में हुए और आदिवासी विद्रोह का इंट्रोडक्शन क्या? अंग्रेजी राज और उसके संरक्षण में, अंग्रेजी राज और उसके संरक्षण में पल रहे या विकसित, जो कहिए, पल रहे शोषक तत्वों के विरुद्ध संचित असंतोष का परिणाम था। क्या परिणाम था? यहां मुंडा के बारे में रहे तो मुंडा विद्रोह, संथाल रहेगा तो संथाल विद्रोह, तिलका माझी रहेंगे तो तिलका माझी विद्रोह। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे किताबों में आदिवासी नायकों के बारे में रहेगा, ऐसा किया, आदर्शसूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन आदर्शसूचक शब्द का इस्तेमाल करना है। तब नहीं, आदिवासी नेता है वो नहीं है क्या? है ना? तो साहस, जिस समय तथाकथित सभ्य लोग एकदम पेंशन खा के बैठे हुए थे, उस समय इन्होंने क्या किया? विद्रोह किया, साहस। ठीक है, तो ये ज्यादा आदरणीय है। 1857 में जजवारों ने विद्रोह किया, इन लोगों ने शुरू से ही विद्रोह किया अंग्रेजों का। तो जिस तरह का विद्रोह, जिस तरह का तेवर अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासी दिखाते रहे, उस तरह का तेवर अगर रजवाड़े दिखाते तो अंग्रेजी राज कब का खत्म? 1857 में ही खत्म हो जाती। मात्र 1% रजवाड़ों ने विद्रोह किया था, 99% रजवाड़ों ने समर्थन किया था। किसका? अंग्रेजी राज का। पता है ना? मात्र 1%। समझिए। तो मुंडा विद्रोह, अब मुंडा विद्रोह का ये समय क्या है जिस मुंडा विद्रोह की बात कर रहे हैं? उस समय 1895 से 1901 ईस्वी। ठीक है, नेतृत्व कौन? बिरसा मुंडा। ठीक है, समय या अवधि भी लिख सकते हैं। क्षेत्र छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, रांची और सिंहभूम के आसपास। ये मतलब क्या हुआ तब? क्षेत्र पूरा झारखंड तो नहीं था, पूरा बिहार झारखंड नहीं था, तो ये इसका स्वरूप क्या होगा अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो? स्थानीय या क्षेत्रीय। क्लियर है? कारण मैंने पहले ही कहा,
कि आज भी लोग सबसे ज्यादा गुस्सा कब होते हैं? जब आर्थिक हितों में टकराहट होती है। आपका आर्थिक हित किसी के आर्थिक हित में से टकरा रहा है, तब आप बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो किसी भी विद्रोह का मूल कारण क्या होता है? आर्थिक असंतोष। क्या? आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष। और मुंडाओं का जो क्षेत्र है वो बिहार झारखंड है, झारखंड का इलाका है। तो यहाँ अंग्रेजों ने कौन सी व्यवस्था लागू किया था? रैयतवाड़ी, जमींदारी या माहलवाड़ी? जमींदारी व्यवस्था लागू किया था। जमींदारी व्यवस्था में क्या था? बेसिक, ये बार बार ये जमींदारी व्यवस्था के बारे में बार बार आएगा, क्योंकि बिहार झारखंड में जमींदारी व्यवस्था ही लागू की गई थी। जमींदारी व्यवस्था से पहले, जो अंग्रेजों से पहले, ये कंसेप्ट ले लीजिए, बार बार कंसेप्ट हम नहीं देंगे। अंग्रेजों से पहले जो जमींदार थे, याद रखिएगा, जमींदार थे वो टैक्स कलेक्टर थे। टैक्स कलेक्टर मतलब कर संग्राहक, कर वसूली करने वाले। किससे? किसानों से। किसकी ओर से? अंग्रेजों से पहले कह रहे हैं। किसानों से वसूल करते थे और किसको देते थे? मुगलों को। मुगल या उसके अधीन जो भी राजे थे, और राजा सब भी क्या मुगलों को ही भेजता था ना अपना हिस्सा लेकर। जो जिसको मुगल के नेतृत्व में जो भी थे जमींदार, वो टैक्स कलेक्टर थे। राज और आम जनता, किसान के बीच ये बिचौलिया था। कौन? जमींदार। किसान से राज टैक्स फिक्स करता था, जमींदार टैक्स लेता था और अपना हिस्सा लगभग 10-11% काट के 90%, 89-90% देता था। किसको? मुगल खजाने में। तो ये क्या था? जमींदार। जमीन का मालिक था? क्या था? बिचौलिया, टैक्स कलेक्टर था, केवल कर वसूलता था। क्लियर है? अंग्रेजों ने जो जमींदारी सिस्टम लागू किया, अंग्रेजों के काल में जमींदार हो गया क्या? भूस्वामी हो गया, मालिक हो गया, पूरे इलाके का मालिक। जिस इलाके का जमींदार था उस इलाके का क्या हो गया? मालिक हो गया। बेसिक परिवर्तन आ गया, बहुत बड़ा परिवर्तन था। किसानों की स्थिति बदतर करने के लिए यह बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि पहले जमींदार केवल टैक्स वसूल करते थे, जमीन से वो बेदखल नहीं कर सकता था। कुआं में पानी पीने से रोक नहीं सकता था, तालाब में पानी पीने से, तालाब में नहाने से, तालाब में पशुओं को नहाने से रोक नहीं सकता था, चारागाह का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता था, पहाड़ जंगल के संसाधन का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता था। कौन? जमींदार। ठीक है, वो कह नहीं सकता था कि मेरे इलाके में, मेरे जमीन पर तुम्हारा घर है। अब क्या हुआ? इलाके का जितना रैयत है, उसका घर, उसका सब कुछ किसके जमीन में आ गया? सबका मालिक हो गया। कौन? जमींदार। ठीक है, और जमींदारों को अंग्रेज ने कह दिया कि तुम जितना लो, लेकिन हमको इतना फिक्स राशि हमको दे दो। इसलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहा गया। परिवर्तन आ गया। अब पहले किसान क्या करते थे, या आम लोग तालाब का भी यूज करते थे, चरागाह का यूज करते थे, जंगल का यूज करते थे, पहाड़ का यूज करते थे, तालाब में मछली मार लिए, नदी का यूज किए। अब हर चीज में नदी पार करना है तो घाट उतरा ही दो, तालाब में तो तालाब वो टैक्स दो, चरागाह यूज करना है टैक्स दो, तुम हमारी जमीन में रह रहे हो, विवाह करोगे तो उस अवसर पर भी टैक्स दो, हमारे बेटा का विवाह है टैक्स देना पड़ेगा तुमको। तो तरह तरह का टैक्स। कौन? जमींदार। तो जमींदारों को क्या मान लिया गया? भूस्वामी। अब भूस्वामी मानने से क्या हुआ? बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया ना, शोषण हो गया, शोषण शुरू हुआ, बेलगाम शोषण। क्लियर है? और ये और जनजातीय तो ये जमींदारी व्यवस्था में क्या था? निजी भूस्वामित्व का कंसेप्ट आया। इलाका किसका निजी संपत्ति हो गया? इलाके की जमीन जमींदारों का। लेकिन अगर जनजातीय समुदायों में खुंतकुट्टी प्रचलित थी। खुदकुंटी मतलब होता है सामूहिक स्वामित्व।
मतलब पूरा इलाके का जमीन जो है उसके मालिक है, सब लोग मालिक है। समझ आई बात? कोई एक व्यक्ति नहीं। सब मुंडा लोग जहां रह रहे हैं उस इलाके का जो भी है सब मुंडाओं का है। जहां जिसको खेती करना है, रहना है, तालाब यूज करना है, सब कुंतकुट्टी कहा गया। और जनजातियों में जानते ही है झूम कृषि प्रचलित थे। क्या झूम कृषि समझ रहे ना? तो अंग्रेजों ने क्या किया, आर्थिक असंतोष क्यों हुआ? अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू किया। जिसमें क्या हुआ, जमींदार भूस्वामी बन गए और बहुआयामी शोषण शुरू हुआ। बहुआयामी शोषण किसका? जमींदारों का शोषण आरंभ हुआ। और कैसे आरंभ हुआ बता दिए ना? हाँ, बहुआयामी असंतोष। और क्या किया, कुंतकुट्टी समाप्त कर दिया। कुंतकुट्टी, झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया। और जंगल का ठेकेदार, देखिए आदिवासी भी जंगल का उपयोग करते थे लेकिन वो पैसा कमाने के लिए नहीं, आजीविका के लिए। लेकिन ठेकेदार जब जंगल का उपयोग करता है तो किसके लिए? आजीविका, जीवन चलाने के लिए, पैसा के लिए। तो ठेकेदार और जमींदार लगान वसूलते थे अपने मनमाने तरीके से। और किसानों के पास जब पैसा नहीं होता था तो किसान चले जाते थे कहाँ? साहूकार के पास, पैसा लेकर के जमींदार को टैक्स चुकाने के लिए। अब साहूकार अपने जाल में फंसा लिया। अगर किसान विद्रोह करता है साहूकार के विरुद्ध या जमींदार के विरुद्ध तो पुलिस के पास जाएगा। पुलिस किसकी है? अंग्रेजों की, जमींदारों की, महाजनों की। तो कोई रास्ता किसानों को या आदिवासियों को नहीं है। ठेकेदार, महाजन, सौदागर, साहूकार, सभी का चौतरफा शोषण होता था। अमानवीय शोषण भी होता था। यानी जनजातियों की जो प्राकृतिक संपदा था, प्राकृतिक संपदा, जनजातियों का श्रम, जबरदस्ती, बेट बेगारी प्रचलित था। बेट बेगारी मतलब क्या? बिना पैसा के जबरन बेगार लेना। अंग्रेज ये जमींदार लोग लेते थे बेट बेगारी, बिना पैसा के जबरन बेगार लेना। बेगार समझते हो ना? बिना पैसा के काम कराना। हमको बेगार समझते हो का? नहीं समझे? नहीं कहते? बेगार मतलब होता है बिना पैसा के आपसे काम करवाना। एक होता है आप कुछ पैसा दिए, इसमें क्या कुछ नहीं, तो हमारे जमींदारी में रहते इसलिए काम करना पड़ेगा, पैसा नहीं देंगे, ये बेगारी हुआ। उसी को स्थानीय भाषा में बेट बेगारी कहते थे, जमींदारों ने लागू कर दिया था। श्रम का शोषण और ये मानवीय शोषण। मानवीय शोषण, अमानवीय शोषण मतलब उनकी महिलाओं का के आबरू से खिलवाड़, जो आज भी बहुत तरह की खबरें आती रहती है। तो इस तरह ये आर्थिक असंतोष था। ठीक है। दूसरा, राजनीतिक प्रशासनिक असंतोष। अभी बताया मैंने, अंग्रेजों ने अपना कानून थोपा और हर एक आदिवासी समुदाय अपने कुल कानून से चलता है ना। अंग्रेजों के बनाए कानून के थोपे जाने से आदिवासियों के
या मुंडा समुदाय की, यहाँ मुंडा दीजिएगा, कुल कानून प्रभाव। कुल कानून समझे ना, एक आदिवासी समुदाय जो है एक कुल का कहलाता है, सब एक कुल का होता है ना, एक कबीला कुल कहा जाता है, वह टोटम होता है हर एक आदिवासी समुदाय का, टोटम मतलब कुल चिन्ह होता है, कुल कानून पर असर पड़ा, वो अपना कुल कानून से चलता था। विवाह के कैसे होगा, हर एक जनजातीय समुदाय में अलग अलग पद्धति है ना, नहीं है, कहीं बहु विवाह है, कहीं बहुपति विवाह है, कहीं बहुपत्नी विवाह है, कहीं प्रेम विवाह को ज्यादा मान्यता है, कहीं भी है क्या, आपको रहने के लिए छूट दे दिया गया है लड़का लड़की को, उसके बाद तय होता है दोनों जीवन भर साथ रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये आदिवासियों के कुल कानून पर क्या हुआ, बुरा असर, और सदियों से ये लोग अपने अपने कानून से चलते थे और अंग्रेजों ने अपना कानून थोपा, तो राजनीतिक असंतोष हुआ। सदियों से आदिवासियों का अपनी राज व्यवस्था थी ना, आज भी अपनी व्यवस्था से चलते हैं, इसलिए अंग्रेजों के आदिवासी क्षेत्र में क्या लागू किया गया, जब पंचायती राज लागू किया गया तो आदिवासी क्षेत्र में वो लागू हुआ, उसके लिए अलग बनाया गया पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, पेशा, क्योंकि उनका अलग कानून है, उनकी अपनी सभा होती है, अधिकांश निर्णय वही लेते हैं, ठीक है। तो बुरा असर पड़ा। पुलिस किसकी मदद करती थी, अंग्रेज या उनके ठेकेदार। पुलिस प्रणाली, न्याय प्रणाली क्या थी, खर्चीली और जटिल, पुलिस प्रणाली एवं न्याय प्रणाली से भी असंतोष। ये न्याय प्रणाली अगर ठीक से काम करे ना, ये अगर न्याय सही दिलाए तो विद्रोह होगा ही ना, आंदोलन होगा, कोर्ट में हो, सही फैसला हो जाए, समय पर सही फैसला हो जाए, सरकार अगर गलत कर रही तो सरकार के विरुद्ध फैसला आ जाए, तो कोई आंदोलन होगा ही नहीं, ना कुछ होगा। ये चौतरफा असंतोष। सांस्कृतिक असंतोष, क्यों, धर्म परिवर्तन। ईसाई मिशनरियों ने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा था, पूरी दुनिया को सभ्य बनाना है, और गैर आदिवासी समुदायों में उनकी पैठ थोड़ी देर से होती, आदिवासियों को आसानी से समझाया जा सकता था प्रलोभन देकर वगैरह वगैरह। तो आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरी सक्रिय हुए, ठीक है। धीरे धीरे ईसाई मिशनरियों में चिंता फैली कि हमारी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आज भी आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं, ठीक है। खास करके वो आदिम जनजाति जो है, अभी भी अंडमान निकोबार में सुने होंगे, अभी दुनिया में कहीं काफी संवेदनशील है, बाहर वाले को पसंद नहीं करते हैं, शोम्पेन है, सेंटिनलीज है वगैरह। तो इससे भी असंतोष, और सारे असंतोष का कारण कौन था, अंग्रेजी सत्ता और उसके संरक्षण में मतलब जो भी साहूकार, जमींदार, ठेकेदार, व्यापारी, पुलिस वगैरह वगैरह, ठीक है, क्लियर है। अब यहां जो है ये सेम रहेगा, कंसेप्ट लीजिए, आदिवासी विद्रोह कहीं ये लगभग सेम रहेगा, होगा ना। इसमें क्या होगा, समय बदलेगा, नेतृत्व बदलेगा और क्षेत्र बदलेगा, हाँ नाम बदले, ये बदलेगा तो नाम बदलेगा, ठीक है। अब घटना कहां कहां घटी विद्रोह के दौरान, वो बदलेगा। आरंभ एवं प्रसार, घटना का आरंभ होता है, कहीं ना कहीं चिनगारी शुरू होती है ना जी, सूखी लकड़ी पहले से जमा होते हैं, चिनगारी की जरूरत पड़ती है, चिनगारी के लिए कोई घटना होता है। जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में असंतोष तो कई सालों से थे, मंगल पांडे की भूमिका ने क्या किया, चिनगारी का काम किया है, हाँ, आरंभ एवं प्रसार। इससे आप ये भी समझिए कि कोई चीज विद्रोह के बारे में लिखिएगा तो कैसे कैसे लिखिएगा, पहले इंट्रोडक्शन देना जाए, फिर उसके बाद कारण, इंट्रोडक्शन की हिंदी हुआ परिचय, और उसके बाद इन कारणों से आरंभ हुआ और उसका प्रसार हुआ। आरंभ क्या, जब ये आरंभ, ये उद्देश्य, आरंभ, प्रसार और गतिविधि, विद्रोह में क्या क्या किया जाता है, विद्रोह में जैसे आंदोलन कोई कर, मान लीजिए आप लोग आंदोलन कीजिएगा कहीं पर, उसमें कौन कौन सी घटना घटेगी, कहाँ कहाँ,
यही नहीं बताया जाएगा। तो मुंडाओं का विद्रोह हुआ, इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा मुंडा समुदाय से थे, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में पढ़े लिखे थे, तो बातों को समझते थे कि शोषण का जड़ कहाँ है। पहले भी रजवाड़े थे, गैर आदिवासी लोग शासन करते थे आदिवासियों पर, लेकिन गैर आदिवासी राजाओं से उनका संबंध बड़ी मधुर होता था। और गैर आदिवासी राजा जो होते थे, जैसे झारखंड के बहुत सारे रजवाड़े थे, वो आदिवासियों के अपने कानून में हस्तक्षेप नहीं करते थे। समझ में आ रही बात हम जो कह रहे हैं? लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? हस्तक्षेप किया, थोपना शुरू किया, शोषण शुरू किया। ठीक है, तो ये तो बिरसा मुंडा ये थे। और एक वैष्णव संत थे आनंद पांडे, उसके प्रभाव में बिरसा आए। तो बिरसा मुंडा को लगा कि शोषण का जड़ कौन है? अंग्रेज। और ये शोषण इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे अपने समाज में कमजोरी है। तो कोई समाज जब अंदर से कमजोर होगा तो बाहर से उस पर कोई भी एलिमेंट है अगर अंदर से कमजोर हो तो बाहर से हथौड़ा मारेगा, वो तुरंत टूट जाएगा। तो बाहर के हथौड़ा के प्रहार को बर्दाश्त कर, इसके लिए क्या चाहिए? मजबूती। तो बिरसा मुंडा ने कहा कि पहले अपने समाज में जो कुरीति है उसका सुधार, उसमें सुधार लाना जरूरी है ताकि पूरा समाज एकीकृत हो। जैसे हमारे नेशनल मूवमेंट के दौरान लोगों ने क्या किया? राजनीतिक आंदोलन भी शुरू किया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी शुरू किया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या हुआ? जाति प्रथा या धार्मिक संप्रदायवाद वगैरह वगैरह ये से लोग दूर हुए, एकजुट होना शुरू किए, और एकजुट होकर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। ये बिरसा मुंडा ने भी ऐसा ही कुछ किया। उनका दो उद्देश्य था, एक अंदर में सुधार करना, जो भी बड़ा लीडर होता है ना, अपने समाज में सुधार का प्रयास करता है, और उसके बाद बाहर के शासन का विद्रोह करता है, और फिर अपना राज स्थापित करने का प्रयास करता है। तीन उद्देश्य होता है। क्या क्या? अपने समाज में आंतरिक सुधार करना। ये आंतरिक सुधार नहीं कीजिएगा तो फिर दोबारा गुलाम होइएगा। आंतरिक सुधार करना, फिर बाह्य शासन का विद्रोह, शोषण को समाप्त करना, और फिर अपना स्वशासन या स्वराज स्थापित करना। ये तीन। तो ये बिरसा मुंडा ने भी यही किया। इनका उद्देश्य, इन्होंने क्या बनाया? आंतरिक सामाजिक धार्मिक सुधार। शोषण की समाप्ति, और स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना। उद्देश्य बनाया। हर एक विद्रोह का उद्देश्य होगा ना, ऐसे विद्रोह आरंभ होता है। हर विद्रोह का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले उद्देश्य बता दीजिएगा ना। इन उद्देश्यों को लेकर वे आगे बढ़े। और फिर क्या होता है कि विद्रोह जब होगा तो अकेले लीडर करेगा विद्रोह? करने वाला चाहिए ना। तो करने वाले को संगठित करना पड़ेगा। संगठित करने के लिए क्या होगा? सभाओं का आयोजन करना पड़ेगा। तो ये आदिवासी समाज थे, पुराने समाज को समझाने के लिए धार्मिक सभाओं का आयोजन क्या होता है? ज्यादा उपयोगी होता है। जैसे तिलक ने भारतीयों को एकजुट करने के लिए क्या किया? गणेश उत्सव, शिवाजी महोत्सव। ठीक है, तो क्या क्या बिरसा ने? प्रार्थना सभाओं का आयोजन आरंभ शुरू किया। प्रार्थना सभाओं का आयोजन आरंभ किया। ठीक है, प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। और इसमें बहुदेववाद की जगह आदिवासी समुदायों में या और भी समुदायों में देखिएगा बहुत सारे देवी देवताओं का इंडिया में खासकर पूजा पाठ किया जाता है। और उसके आधार पर क्या होता है? मतभेद बहुत होता है। तो बहुदेववाद की जगह
एकेश्वरवाद पर जोर दिया, और इन्होंने स्वयं को ईश्वर का अवतार बनाया, स्वयं को ईश्वर का अवतार बताया, ताकि लोग हमारे विरुद्ध पीछे आए। आम आदमी को कैसे समझाइएगा, समझाना था। अनेक देवी देवताओं की जगह एक देवता स्वयं को ईश्वर का अवतार या प्रतिनिधि बताया, और कहा कि हमारा अवतार हुआ है, हम पैदा लिए हैं किस लिए? शोषण को समाप्त करने के लिए। और अनेक देवी देवताओं की जगह, ठीक है, देवी देवताओं को वहां कहा गया उस मुंडा भाषा में बोंगा। क्या कहा गया? बोंगा। सिंह बोगा मतलब हुआ एक देवता। सिंह बोगा की पूजा करने के लिए उन्होंने आह्वान किया। और देखिए, ईश्वर की पूजा जो होती है दो तरीके से मुख्यतः, एक कर्मकांड से होती है, पूजा पाठ, नमाज, फल फूल, मंत्र तंत्र, ये सब। एक होती है आस्था से, जैसे मंत्र, पूजा पाठ, ये कर्मकांड, ये सब की जरूरत नहीं है। क्या? आस्था, ठीक है, अपनी भाषा में ईश्वर से बात करना। समझ आई बात? क्या क्या? आस्था, एक कर्मकांड। तो आस्था जब होगा तो बिचौलिया नहीं होगा, सीधे भगवान से बातचीत होगी, भगवान को समझाएंगे कि हमारी स्थिति बहुत बदतर है। कर्मकांड जब आएगा तो कर्मकांड की समझ नहीं ना है, तो बिचौलिया आएगा। जैसे छठ जो है, कहते हैं आस्था का महान पर्व, क्यों कहते हैं? तो कोई बिचौलिया नहीं, ठीक है, कोई बिचौलिया है? भगवान सूर्य है ऊपर में, ऐसी नीचे में छठ व्रती, क्या उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाले। कहीं मंदिर मस्जिद कहीं भी जाइए तो बिचौलिया खड़ा है, हर एक पर ये कर्मकांड में बिचौलिया है। कर्मकांड करने वाले ये आधिकारिक रूप से होते हैं, पुजारी हो या पुरोहित हो, उन्हीं के थ्रू कर सकते हैं ये। तो इन्होंने क्या किया? सिंह बोगा की पूजा पर जोर दिया, और धीरे धीरे और हम जो कह रहे थे कर्मकांड की जगह किस पर जोर दिया? कर्मकांड में क्या होता है? वही मंत्र तंत्र, पूजा पाठ, पशु बलि, खास करके बलि प्रथा इनमें ज्यादा प्रचलित थी। तो कर्मकांड की जगह किस पर जोर? आस्था पर जोर। और सभाओं में, और ये सब किया, सभा में बैठ जाते थे बिरसा, और फिर लोगों को समझाते थे क्या क्या करना है, समझ गए, ठीक है। और आचरण की शुद्धता पर जोर देते थे, आचरण की शुद्धता, नैतिकता, पवित्रता पर जोर देते थे। कहते थे इसके बगैर पूजा पाठ बेकार है। और अंत में मूल बात पर आ जाएगी, आचरण शुद्ध रहेगा तभी ना विद्रोह करेगा, अंग्रेजों के विरुद्ध सफल होंगे। मूल बात पर आते थे कि अंग्रेजी शोषण का विरोध करना है, क्योंकि ये अंग्रेज जो है ये ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं है, ये हमारा शोषण करने आए हैं, और हम आए हैं प्रतिनिधि बनकर। किनका? ईश्वर का। क्यों आए हैं? अंग्रेजों के शोषण को समाप्त करने, ठीक है। तो ईश्वर की आराधना कैसे करनी है वो बता दिया। उसके बाद बताया क्या? ईश्वर ने आदेश दिया अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना है। सेंटिमेंट, इमोशन को जोड़ते थे, किससे? विद्रोह से। और इमोशन पर जब लोग विद्रोह करता है तो वो जो अंतिम दम तक करता है, नहीं समझे? पैसा के लिए विद्रोह कीजिएगा या कोई और कारण से तो उतना वो कारगर नहीं होगा, पीछे हटने की चांस रहेगा। लेकिन प्रतिबद्धता जब, कमिटमेंट रहेगा, कमिटमेंट समझते ना, प्रतिबद्धता या भावना जब रहेगी जुड़ी हुई, तो मरते दम तक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह में क्या था? पैसा के लिए लड़ रहे थे, इमोशन, देश प्रेम। तो वही बिरसा मुंडा जगाना चाहते थे। उस समय जगाने के लिए उनको यही रास्ता दिखा सबसे उपयुक्त। तो सभाओं में क्या किया? शोषण के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान, और तुरंत ही लोग भर्ती होने लगे इनके दल में। 6000 समर्पित मुंडाओं का दल तैयार हो गया।
जब तैयार हुआ तो ये जगह जगह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध, ठीक है, भाषण देते थे और कहते थे इनके शोषण को नहीं मानना है, इनके यहाँ काम नहीं करना है, इनकी बातों को नहीं मानना है। तो फिर क्या होगा, जगह जगह मारपीट हिंसा होगी। तो बिरसा क्या करेंगे, बिरसा के लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। विद्रोह में क्या होगा, शुरुआत तो ठीक ठाक होगा लेकिन अंत में क्या होगा, हिंसा, ठीक है। और हिंसा का जवाब हिंसा से ये देंगे और फिर हिंसा के क्रम में क्या करेंगे, ये भी कंसेप्ट जान लीजिए। लोग जब हिंसा पर उतारू हो जाते क्या करते हैं, जिस के विरुद्ध हिंसा है, उनके जिस तत्व के विरुद्ध हिंसा करना है, उन तत्वों के निवास स्थान, कार्यालय, उन तत्वों से जुड़े हुए जो भी प्रतीक हैं सभी पर हमला। तो क्या, सरकारी कार्यालयों, सरकारी थानों, जमींदार, सरकारी अभिकर्ताओं, बिचौलियों पर के विरुद्ध जमकर हिंसा की गई। सिंपल सा इसमें लिख सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध जमकर गुंडाओं का दल तैयार हुआ और शोषण के विरुद्ध क्या होगा, हिंसा होगी। हिंसा में बहुत तोड़ फोड़ वगैरह सब कुछ। और क्या होगा जी, क्या होता है आज भी, तोड़ फोड़ होता है, उसके बाद क्या होता है, अरे आग लगा देता है लोग, और ये हमेशा आगजनी आदि घटनाएं घटे। अभी नहीं, उसमें देखिए कई किताबों में लिखा रहता है फलाना जगह इतना को मार दिया, फलाना जगह इतना को मार दिया, फलाना जगह थाना जलाया। वो सब रटना नहीं है, सिंपल एक लाइन में शोषण के विरुद्ध जमकर हिंसा एवं आगजनी आदि की घटनाओं को अंजाम दिया गया। अंततः बिरसा क्या हुए, गिरफ्तार, फिर रिहा हुए, फिर गिरफ्तार, और अंततः जेल में उनकी मृत्यु हो गई। गिरफ्तार हुए, रिहा, सारा पीडीएफ में दिया हुआ इसलिए हम एक फैक्ट नहीं दे रहे हैं। फिर गिरफ्तार और जेल में मृत्यु। और इनकी मृत्यु से क्या हुआ, जब नेतृत्व तो नहीं रहेगा तो, हाँ, नेतृत्वहीनता आ गई ना, तो क्या हुआ, कोई भी विद्रोह जो होता है ना, क्रूर सरकार के क्रूर दमन, और जब नेतृत्वहीनता होती है तब नेतृत्व देने वाला कोई नहीं, एवं नेतृत्वहीनता के कारण विद्रोह समाप्त हो गया। हाँ, वही जो लिखना हो, विद्रोह का अंत हो गया, समाप्त हो गया। दमन तो है, क्रूर दमन, ठीक है। अब यहां पर होता है कि विद्रोह का स्वरूप क्या रहा, ये आ सकता है। तो पहला असंतोष जनित है, इसमें ये सब लिखना पड़ेगा। असंतोष, अगर स्वरूप पूछता है तो असंतोष जनित शुरू कीजिएगा, सब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तो हम ये बता चुके हैं ना, कारण क्यों नहीं, क्योंकि असंतोष बताइएगा ना, स्वरूप क्या है। कोई बच्चा रो रहा है तो उसके रोने का स्वरूप क्या है, या तो टॉफी चाहिए, कुछ चाहिए ना, कारण, तो स्वरूप मतलब यहाँ ये हुआ। क्लियर है, असंतोष जनित था, सुधारवादी था, और साधन को लेकर कैसा था, हिंसक, क्षेत्र को लेकर स्थानीय या क्षेत्रीय, ऐसा नहीं था कि भारतीय था या व्यापक था, बहुत क्षेत्रीय था। और आदिवासी विद्रोह था नहीं है, बिरसा मुंडा में ही, मुंडा विद्रोह, मुंडा समुदाय में ही सीमित। और स्वतंत्रता संग्राम था किसका, मुंडाओं ने स्वतंत्रता संग्राम ही लड़ा था ना अपने लिए। काश सभी को समझ में आ जाता, उस समय सब मिलकर करते अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। जो बिरसा ने किया, संथालों ने किया, टीपू सुल्तान ने किया, मंगल पांडे ने किया, कुंवर सिंह ने किया, सभी रजवाड़े करते, 1857 से पहले ही देश आजाद हो गया रहा था, ठीक है। ये 1947 तक
चलता नहीं रहता। क्लियर है? अब ये स्वरूप हो गया। और ये स्वरूप एगो जनजातीय विद्रोह भी था, मुंडा जनजाति से संबंधित था, तो इसको जनजातीय विद्रोह भी कह सकते हैं। क्या और सफल रहा? कोई भी विद्रोह असफल नहीं होता, याद रखना। तात्कालिक रूप से उसका दमन हो जाता है, लेकिन वो असर जरूर छोड़ता है। देखिए, लोग हल्ला किए तो परीक्षा पुनः हो रही है, कुछ तो हुआ ना, कुछ तो हुआ ना। कोई भी विद्रोह असफल नहीं होता है। सरकार भले दमन कर देती है, चाहे अंग्रेजी राज हो या कोई राज, लेकिन उसका असर सरकार पर जरूर पड़ता है। सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ता है ना। जैसे चाहे कोई भी विद्रोह हो, बच्चा जब रोएगा तो माँ बाप को विचार करना पड़ता है कि रो क्यों रहा है। तो इसमें जब भी विद्रोह के बारे में सफल रहा या नहीं लिखेगा, तो लिखेगा क्या? तात्कालिक रूप से सफलता नहीं, असफल मत। वर्ड हार्ड यूज मत करो, बार बार सबको कहते हैं हार्ड वर्ड यूज नहीं करना है। तात्कालिक रूप से सफलता नहीं मिली, या ऐसे नहीं कि तात्कालिक रूप से असफल रहा, दोनों मंत्र है कि नहीं? हाँ, तात्कालिक रूप से सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव हुए। क्लियर? ऐसे लिखना है। राइटिंग भी सीखते जाइए कैसे कीजिए, ठीक है? तो लिखिए, तात्कालिक रूप से सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। सफलता नहीं मिली, लेकिन दूरगामी परिणाम हुए। क्या हुआ? अंग्रेजों को, या ईज मतलब अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर क्या करना पड़ा? अपनी नीतियों पर विचार नहीं बोलो, विचार तो किया था पहले भी, पुनर्विचार बोलो। विद्रोह के बाद पुनर्विचार होगा ना, कि जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। नहीं समझे? पुनर्विचार करना पड़ा। 1902 में छोटा नागपुर को सीएनपी, छोटा नागपुर सीएन लिख रहे हैं हम, सीएनपी में भू सर्वेक्षण कराया गया। छोटा नागपुर बोल रहे हैं, सर्वेक्षण कराया गया, और इसके आधार पर 1908 में सीएनटी एक्ट लागू किया गया, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। वो आज भी लागू है। हाँ, तो सफल परिणाम ही नहीं हुआ। सफलता और सफलता क्या? परिणाम ही का आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। नहीं समझे? हाँ, सीएनटी एक्ट हुआ लागू, और इसमें क्या हुआ? इनके खुंदकुट्टी को मान्यता दी गई, खुंदकुट्टी को मान्यता दी गई, बेठ बेगारी समाप्त कर दी गई। और मुंडा समाज में क्या आई? जागरूकता आई, अवेयरनेस आया जी। आजादी के बाद भी ये जागरूक समुदाय बनकर उभरे, और बिहार से अलग राज्य बनाने के लिए चले आंदोलन में मुंडा समुदाय की अहम भूमिका रही। ठीक है? इनका अर्जुन मुंडा, करिया मुंडा है। क्या बोलिए? नहीं, वो नहीं कि मुंडा समुदाय में जागरूकता आई, उसका ये जागरूक इतने हुए कि आजादी के बाद भी जब इनका शोषण हुआ, इन्होंने अलग राज्य की मांग वाले आंदोलन को और जुझारू बना दिया। कई मुंडा शामिल हुए, बड़े बड़े नेता बनकर उभरे, मुख्यमंत्री भी बने झारखंड में। अर्जुन मुंडा, करिया मुंडा, और भी नाम बताइए कोई मुंडा। हाँ, तो है ना कहीं बिरसा ने जो जागरूक किया था समुदाय को, उसका असर पड़ा ना। और भी तो आदिवासी समुदाय है,
लेकिन इनके ये चर्चा में काफी रहे। क्लियर है? मुंडा विद्रोह हो गया, किसी को कुछ पूछना है? हाँ? खुंतकुट्टी बता तो दिए, यही तो बताए, खुंतकुट्टी को मान्यता दी गई, नहीं समझे? और एक बात और देखिएगा, जो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय का इलाका आज भी देखिएगा, वहां पर एक बोर्ड लगा रहता है, निषिद्ध क्षेत्र, प्रोहिबिटेड एरिया लिखा रहता है। ये अंग्रेजों ने किया ऐसा। क्यों किया अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने सोचा कि गैर आदिवासी और ये अगर मिल गए तो हमको उखाड़ कर फेंक देंगे, नहीं समझे? तो सुनियोजित तरीके से अंग्रेजों ने आदिवासियों को गैर आदिवासियों से अलग रखा और आदिवासियों के इलाके को प्रोहिबिटेड एरिया घोषित कर दिया, निषिद्ध क्षेत्र। और भी कारण था उसमें, आदिवासियों का हित भी था। गैर आदिवासी कोई भले मानुस नहीं हुआ करते थे, शोषण करते थे, ठीक है, अंग्रेजों महाजनों के साथ मिलकर के। तो ये हुआ। अगर पूछा जाए असफल क्यों रहा, तो हर एक आदिवासी सब विद्रोह की असफलता का कारण क्या होगा? पर अंग्रेजों के समय फूट डालो और शासन करो की नीति, उनका आधुनिक हथियारों से जो अंग्रेज दमन करते थे, इनके पास परंपरागत तीर धनुष तलवार, संख्या भी कम होती थी अंग्रेजों के पास, सैनिकों की संख्या काफी, और आदिवासियों के पास क्या था, कोई एक समुदाय एक बार में करता था, मुंडा अलग, संथाल अलग, तो संख्या भी कम होती थी, शिक्षा का अभाव, साधन का अभाव, संसाधन का अभाव, ठीक है। तो ये सारा कारण वो पढ़ाएंगे, ये संथाल मुंडा के बाद संथाल पढ़ाएंगे, संथाल के बाद ओवरऑल जब आदिवासी विद्रोह पढ़ाएंगे तो उसमें कंसेप्ट देंगे सारा कुछ। क्लियर है? ये हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं संथाल पर, संथाल विद्रोह।